राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। हम भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। भक्ति भाव की ऐसी धारा जो डूबे सो उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, हरि सुमिरन हरि कीर्तन सारा। राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम, राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। हम भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजिर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अरण्य कांड के दोहा संख्या 27 से आरंभ करते हैं। बेकुल सुमन सुर बर सही, गावै प्रभु गुण गाथ सिया राम, निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ सिया राम। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि प्रभु श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खलबधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटि तूड़ीरा, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब माता सीता जी ने दुख भरी बाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर श्री लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहस कहा सुनु माता, भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने उन संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। श्री लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भृकुटि विलास भौंके इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कभी सपने में भी संकट में पड़ सकते हैं। मर्म बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, वन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। इस पर जब माता सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से श्री लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे माता सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के भेसा, जाके डर सुर असुर डराही, निशिना नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के भेष में माता सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में
भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की राई, इतोत चितई चला भड़िहाई। इमि को पंथ पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बलुलेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई चोरी के लिए चला। काकभुशुंड जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस मात्र भी नहीं रह जाता है। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़िहाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, बोले बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर माता सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। माता सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप देखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरी धीरज गाढ़ा, आई गयं प्रभु रहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो माता सीता जी बहुत ही भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धारण करके कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरे बधु ही क्षुद्र सस चाहा, भय से काल बस निसी चरनाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन मऊ चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने माता सीता जी के चरणों की वंदना करके बहुत ही सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हांकी न जाई सियरम। फिर क्रोध में भरकर रावण ने माता सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे दाया। आरती हरण सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। माता सीता जी विलाप कर रही थीं, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीन्यऊ रोषा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरी कृपा प्रभु धूरी सनेही। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। माता जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। माता सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन जीव सभी दुखी हो गए। गीध राज सुनिया रतवाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी।
अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेक्ष बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने माता सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये तो रघुकुल तिलक प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेक्ष के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करहु जातु धान करुणासा। धावा क्रोध बंतु खगु कैसे, छूटई पपि पर्वत कहूं जैसे। जटायु बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी जटायु क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट थाड़ के न होई, निर्भय चल सुन जाने मोही। आबात देख कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। जटायु ने ललकार करके कहा, रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। मुझे तूने जाना नहीं। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जानु सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़्यऊ देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु भगवान सहित मेरे बल को जानते हैं। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जानिक कुशल ग्रह जाऊ, नाहित अस होयऊ बहुबाहु। यह सुनते ही गीधराज जटायु क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला कि अरे रावण, मेरी सिखावन सुन। माता जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो है बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष बकुयति घोरा, होयं सकल सलभ कुल तोरा। उतर न देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा करि क्रोधा। राम रोष बकुयति घोरा, होयं सकल सलभ कुल तोरा। उतर न देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा करि क्रोधा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीधराज जटायु क्रोध करके दौड़ा। धर कछु वीरत की न मही गीरा, सीता ही राख गीध पुनि फिरा। चौचे ही मारे बिदारे सुते ही, दंड एक भई मूर्छाते ही। धरि कछु वीरथ के न मही गिरा, सीता ही राखे गीध पुनि गिरा। चौचई मारे बेदारे सुदे ही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीधराज जटायु माता सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर वापस लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काटे सी परम कराल कृपाणा। काटे सी पंख पराखगु धरणी, सुमिर राम करी अद्भुत करणी।
तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काटेसी परम कराल कृपाना। काटेसी पंख खगुधरणी, सुमिरि राम करी अद्भुत करणी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु प्रभु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतई जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रासु न थोरी। करती बिलाप जाति नभु सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीतई जाय चढ़ाए बहोरी, चला उताइल त्रासु न थोरी। करती बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। माता सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम ना था। माता सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिय निहारी, कही हरि नाम दीन पटुडारी। एहि विद सीतई सोलह गयऊ, वन अशोक महु राखत भयहु। गिरि पर बैठे कपिह निहारी, कही हरि नाम दीन पटुडारी। एहि विधि सीतई सोलह गयऊ, वन अशोक महु राखत भयहु। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर माता सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह माता सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जाके रखा।